यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस एकादशी पर 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसका नामकरण षट्तिला एकादशी व्रत पड़ा। आइए सुनते हैं षट्तिला एकादशी व्रत कथा। एक दिन ब्रह्मर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल है, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपया आप मुझे षट्तिला एकादशी के महात्म्य और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन क्या सुनाएं। नारद मुनि की जिज्ञासा को सुनकर परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, षट्तिला एकादशी के विषय में मैं एक सत्य घटना का वर्णन आपको सुनाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर एक वृद्ध ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत भक्ति भाव से और अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरी पूजा करती थी। वह श्रद्धापूर्वक सभी व्रत और उपवास का भी पालन करती थी, लेकिन केवल एक कार्य जो उसने कभी नहीं किया था वो ये था कि ब्राह्मणों और देवताओं को दान देना। जब मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि स्त्री ने यज्ञ और तपस्या के माध्यम से स्वयं को शुद्ध कर लिया है, इसलिए अवश्य ही वह मेरे धाम में वापस आने के लिए तो योग्य है। ये सोचकर उस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए मैं पृथ्वीलोक में एक ब्राह्मण के वेश में आया। मैंने शिवजी के अनुचर का रूप धारण किया हुआ था और भिक्षा मांगने के उद्देश्य से मैं उस वृद्ध स्त्री के घर पर जा पहुंचा। मुझे देखकर उस वृद्ध स्त्री ने पूछा, सच बताइए, आप कौन हैं और किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? तो मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मेरे इस वर्ताव से ब्राह्मणी को क्रोध आया और उसने मिट्टी उठाकर मेरे भिक्षापात्र में डाल दी। ये देखकर मैं वहां से चला गया और वापस अपने धाम में आ गया। कुछ समय बाद अपने पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उस वृद्ध ब्राह्मणी को मेरा धाम प्राप्त हुआ और उसने मुझे भिक्षा में मिट्टी दी थी। उसी को लेकर मैंने अपने धाम में उसके लिए एक सुंदर भवन का निर्माण किया। जब वृद्ध स्त्री उस भवन में आई तो उसने देखा कि उस भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन उसमें अन्न और भोजन का एक कण मात्र भी नहीं था। ये देखकर उसे क्रोध आया और वह मेरे पास आकर मुझे पूछने लगी, हे प्रभु, मैंने तो आपकी इतनी पूजा और व्रत किए हैं, लेकिन ये मेरे साथ कैसा न्याय हो रहा है कि मुझे अपने घर में ना तो कहीं भोजन प्राप्त हो रहा है और ना ही कोई संपत्ति। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा, सर्वप्रथम तो तुम इसी समय अपने भवन में वापस चली जाओ। कुछ समय बाद कुछ देवांगनाएं तुमसे मिलने के लिए आएंगी। उस समय तुम घर का द्वार मत खोलना और तब तक मत खोलना जब तक वे तुम्हें षट्तिला एकादशी की कथा ना सुनाए। तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। कुछ समय उसके बाद देवांगनाएं आई तो उस ब्राह्मणी ने उनसे प्रार्थना की कि मैं तभी द्वार खोल सकती हूँ जब आप मुझे षट्तिला एकादशी की कथा सुनाएंगे। ये सुनकर एक देवांगनाओं ने उसे षट्तिला एकादशी की कथा का वर्णन कह सुनाया। उसके बाद इस ब्राह्मणी ने अपने घर के द्वार खोले। देवांगनाओं के पास से षट्तिला एकादशी कथा का वर्णन सुनकर उस ब्राह्मणी ने श्रद्धापूर्वक षट्तिला एकादशी का पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप उसके घर में अन्न, धन और धान्य की समृद्धि लहराने लगी। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा है, देवर्षि नारद, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के साथ इस एकादशी का पालन करता है उसे वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से इस षट्तिला एकादशी का पालन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार वैष्णवों तथा ब्राह्मणों को भोजन, तिल और कपड़े का दान देना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज,
पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्महत्या जैसे बड़े पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? ये लोग ऐसा कौन सा का दान और पुण्य कार्य करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हैं महाभाग, आपने मुझे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का भला होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। माघ मास के प्रारंभ में कृष्ण पक्ष में षट्तिला एकादशी आती है। इस दिन पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान को पूजा आदि करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके पश्चात षट्तिला एकादशी की कथा का श्रवण करें। प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से इस षट्तिला एकादशी का पालन करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार वैष्णवों तथा ब्राह्मणों को भोजन, तिल और कपड़े का दान देना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सभी कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है। जय एकादशी माता। जय श्रीमन नारायण।